क्या एक्सटेंशन बढ़ा बढ़ाकर मोदी सरकार ईडी की चाबी अपने हाथ में रखना चाहती है? सरकार की इस ट्रिक पर भड़की सुप्रीम कोर्ट, कार्यकाल बढ़ाने का गोरख धंधा। आखिर मोदी सरकार ईडी के डायरेक्टर को क्यों देना चाहती थी सेवा विस्तार? जी हां, ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मोदी सरकार ईडी के निदेशक को सेवा विस्तार देना चाहती थी। इसकी वजह यह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। वर्तमान में ईडी कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है। असल में इसकी एक और वजह है कि अगस्त माह में ईडी कुछ और बड़े लोगों पर हाथ डालने वाली थी। इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार देकर जांच एजेंसी की चाबी अपने पास रखें। लेकिन मोदी सरकार की इस ट्रिक पर सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जनहित और लिखित कारण बताकर बड़े अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन कानूनन इनका कार्यकाल नियुक्ति के बाद 5 साल ही होगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के संशोधन पर मोहर लगाई है। 62 साल के ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। बाद में 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र में संशोधन किया और उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 3 साल कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल क्यों उठे। पहला सवाल, पिछले कुछ महीनों में विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर रेड मारी गई। सवाल यह उठा कि केवल विपक्ष के नेताओं के घरों पर रेड क्यों पड़ रही है। दूसरा सवाल, क्या सत्ता पक्ष के लोग पूरी तरह दूध के धुले हैं जो उनके भ्रष्टाचार को अनदेखा किया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है जिससे विरोधियों का मुंह बंद किया जा सके। चौथा सवाल, जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्टिव क्यों हो जाती हैं? क्या ये सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? कुल मिलाकर लव्वोलुआब ये है कि विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एजेंसी के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। अदालत ने जिस तरह से नाराजगी दिखाई है उसकी एक वजह यह भी है कि अभी जिन राज्यों में चुनाव है वहां एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार एजेंसियों को लेकर अपने तौर तरीकों पर बदलाव करती है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट।